नमस्कार दोस्तों, फैमिली सीरीज़ वीडियो नंबर 11, वीडियो नंबर 10 बहुत हिट हुआ है। बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। नहीं देखा तो ज़रूर देखना। ये मेरी फैमिली सीरीज़ बहुत अच्छे से रिसीव हो रही है। आज का वीडियो नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स जो छोटे शहर में ही रहना चाहते हैं, बूढ़ापा बढ़ता जाता है, तबीयत खराब होती जाती है, पर अपने बच्चों के पास जाने को तैयार नहीं हैं। इसके कारण, इसके इफ़ेक्ट्स एंड इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व की जाए इस प्रॉब्लम को, वो मैं बताऊंगा। लोग कहते हैं यार तुम ये टॉपिक्स कहाँ से लेके आते हो, कैसे सोचते हो, बड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं टॉपिक्स। जी मैं कंसल्टेशन करता हूँ, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, हम सब की हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कितने लोग इससे जूझ रहे हैं। जो नहीं जूझ रहे वो 5 साल बाद जूझ लेंगे। एंड जो पेरेंट्स हैं जिनने अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम में डालना है, वो भी देख लें। अगर आप 55-60 के हैं तो शायद आपने डाला नहीं है बच्चों को, पर वो प्रॉब्लम आएगी, वो समझें और जानें उनको। आपको खुले में रहना है। आप कहीं छोटे शहर में बस गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी हैं नहीं, या मान लो थोड़ी बहुत हैं भी, पर आपके बच्चे अब रहते हैं दूर। प्रॉब्लम कम्स हियर फॉर द बॉयज़ को समझना बहुत टॉर्चर कर रहा है। टुडे मैं बता रहा हूँ, एंड आई एम नॉट ए मेल शोविनिस्ट गाय, ठीक है। एंड मेरा गुरु तत्व बहुत बड़ा हुआ है, बट बेटियों का फिर भी काम ठीक चल रहा है। बेटों का बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। इस वीडियो पे आप देखना, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा कैसे और क्यों। अगर आप बेटे हैं 45-50 साल वाले, आपको जुड़े रहना है, ठीक है, या 35-40 वाले भी हैं, ठीक है। पेरेंट्स रिफ्यूज टू कम फ्रॉम द स्मॉल टाउन टू द बिग टाउन वेयर द सन इज डूइंग द नौकरी एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर नेचुरल ओल्ड एज एलिमेंट्स। नाउ वाई दे आर रिफ्यूजिंग, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वो बच्चे की नौकरी ढंग से हो नहीं पा रही, वो छुट्टी ले लेके बार बार जाता है, उसकी वाइफ इरीटेट होती है, उसके बच्चे इरीटेट होते हैं कि दादा दादी के पास जाता है एंड हमारा तो वो मज़े करा नहीं रहा ये बाप, ठीक है। और ये कई बार हमें भी पकड़ के ले जाता है, वो भी वाइफ्स को प्रॉब्लम है। कोई वाइफ आज के दिन सास ससुर की बहुत सेवा करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उसमें एक रीज़न ये, सास ससुर ने भी कोई ऐसे बहुत आरती उतारी नहीं बहू की, ठीक है, वो भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये समाज की जो नीम के लड्डू हैं, मेरे को रोज़ आके खिलाने पड़ते हैं, मेरी ड्यूटी है। आपको खाने में तकलीफ़ होगी मुझे पता है, जो इन्जॉय करते हैं, कई लोगों को लत भी लग गई है इनकी, एंड वो बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो यार, समाज को आईना दिखाने की वीडियो हैं ये, ठीक है। तो कोई बहुत हाई पेडेस्टल से नहीं बोल रहा मैं, आप ही जैसा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें चारों तरफ देख रहा हूँ, बहुत खलूस के साथ लाता हूँ, ताकि यार चर्चा तो करें, तब पता तो चले सोल्यूशन कैसे आएगा इसमें। सो मेरे पास केस आते हैं, बिकॉज सब मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट इज़ ऑल लिंक्ड विद ऑल दिस थिंग्स। रियल एस्टेट में उठा के भाई साहब 3 BHK का फ्लैट ले लो इज़ नॉट द सोल्यूशन। व्हेन आई से आई एम द नंबर 1 इन इंडिया इन रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर, इट इज़ ओनली बिकॉज आई अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन इमोशंस विच आर रिक्वायर्ड टू टेक ए गुड डिसीजन इन रियल एस्टेट परचेज। अदरवाइज़ वो लेआउट और ब्रोशर दुनिया लेके घूम रही है, ठीक है। गुड़गांव में ही 50,000 लोग लेके घूम रहे हैं, पर फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई प्रोवाइड। अब ध्यान से सुनना, पेरेंट्स अपना वो घर छोड़ के आपके साथ इसलिए नहीं आना चाहते, पर बेटे जी को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी बहू के साथ नहीं रहना चाहते जहाँ बहू मालकिन हो जाएगी। बहू जब भी आती थी तो सास मालकिन होती थी, तो वो एटीट्यूड जो भी था सास का, अब वो उसको पता है मैं वो एटीट्यूड से नहीं रह सकती, तो वो ये बोल नहीं सकते सच पेरेंट्स। तो पेरेंट्स बोलते हैं हमें यहीं अच्छा लगता है। कोई अच्छा नहीं लग रहा उन्हें वहाँ पे, ऐसा कोई सब स्टोरियाँ सुना रहे हैं। उनके साथ वाले ऑलरेडी कहीं जा चुके हैं लेफ्ट राइट अपने बच्चों के साथ, और इतना कोई दोस्ती यारी का उन्हें वैसे ही शौक नहीं है। आपस में तो आधे टाइम लड़ते हैं पेरेंट्स, किसको किसकी दोस्ती का शौक है। ये सब स्टोरियाँ सुनाई जाती कि नहीं मेरे को यहाँ अच्छा लगता, कोई अच्छा नहीं लगता। ओनली थिंग है कि उन्हें वहाँ आने के लिए अपना एक इंडिपेंडेंट घर अगर आप दोगे जो उनके नाम पे होगा, तो ही शायद वो आएंगे। अब वो बेच के आना नहीं चाहते, क्योंकि बड़े शहर में आएगा नहीं पैसे का कुछ, तो उसकी तैयारी एज ए लड़का, एज ए पेरेंट अगर हैं, आपको पहले करनी है। आप अपने छोटे घर में रहना चाहते हैं ना, छोटे शहर में रहना चाहते हैं, भगवान करे उम्र भर तक, आखिरी सांस तक वहीं रहो, लेकिन आप अपने बच्चा जहाँ रह रहा है उसके पास एक छोटा सा कुछ खरीद लो 2 BHK, और उसको किराए पे चढ़ा के रखो, ताकि बुढ़ापे में आना पड़ गया तो आपका घर है वहाँ पे। स्पेशली जब पिताजी अगर चले जाएं, तो माताजी भी अब उसी घर में अकेली रहेंगी उस छोटे शहर में,
या वो उनके पास कोई जगह है जाने की। इंडिपेंडेंस ज़रूर है कोई भी एज में। टुडे वी आर मूविंग, मेरा ऑडियंस क्या है, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत जो गरीब हैं उनकी बात नहीं कर रहा वो, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे हम कहाँ से खरीदें, एक तो प्रिया। आप ऑडियंस नहीं हो जी मेरा ऑडियंस वो है जिसने एफडीआँ करी हुई हैं, म्यूचुअल फंड करे पड़े हैं, उल्टे सीधे प्लॉट लिए पड़े हैं। वो आपने अपनी लाइफ का सोल्यूशन नहीं ढूंढा। तो जब आप बीमार पड़ते हैं तो वो बच्चे का दिल भी धड़कता है, लड़के का। वो आता है ना, वो डॉक्टर है ना वो नर्स है, ना उसने दवा देनी, पर उसने आके एक ड्यूटी पूरी करनी है कि हाँ मैं आ गया। और पेरेंट्स को आधे टाइम तो इसी में स्वाद आ जाता है, चल हर बार हम पढ़ते गिरते हैं तो कोई आ जाता है, ठीक है। पर आप उस बच्चे को कितना परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी तो समझना है अपनी जिद पे। बिकॉज आपने अपना एक रियल एस्टेट सोल्यूशन नहीं ढूंढा ढंग से। तो एक स्टेज ऐसे आती है कि पेरेंट्स उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब वो ठीक नहीं हो सकते, वो और बीमारी हो सकते हैं। बहुत लाइफस्टाइल डिजीज़ ऐसी हैं और एज रिलेटेड डिजीज़ ऐसी हैं कि अब चला नहीं जा रहा, अब दिखना भी कम हो रहा है, ठीक है, अब खाने का भी इशू है और हर चौथे दिन अस्पताल के चक्कर कटने हैं। तो अब क्या चाहते हो आप कि वो बेटा आके आपके साथ छोटे शहर में बस जाए, अपनी नौकरी छोड़ दे, अपने बच्चों का भविष्य छोड़ दे। रोज़ उसकी बीवी उसको क्या कह के सुलाती है आपको पता है, जो ये शिफ्ट नहीं करना चाहते कि तू अगली बार जा, तू वहीं रह ले बस। सारी छुट्टियां आपने वहाँ लगा दी, फ़ोनों पे लगे रहते हो। पेरेंट्स को लेकर आओ, उनको घर दे दो उनके नाम पे। और पेरेंट्स पता क्या कहेंगे 70s में, हमारे नाम पे क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दादागिरी लगे वहाँ पे कि हाँ हमारा घर है। या बोलो भी मैं लोन ले लेता हूँ थोड़ा, आपके जाने के बाद तो मेरे को ही मिलेगा, आप रह लो यार इसमें, और अपना ऐसे करो अपने 20-30 लाख लगा लो, इतने आप अंदर से आपको ईगो है, रिस्पेक्ट है या जो भी चीज़ है, आप यहाँ रह लो और हमारे साथ नहीं रह रहे, पर आप छींक मारोगे और तो मैं पहुँच जाऊँगा, इतने पास हो। क्योंकि 70-80-100 किलोमीटर ट्रैवल भी नहीं होता लोगों से, 100, 150, 200, 300 भी नहीं होता। तो अपनी ज़िद में मत रहो। बड़े बूढ़ों, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है ना तो आपकी गरज है। थोड़े दिनों में कई बार क्या होता है, आदमी को ना 72 में लगता है बस वो गया, 73 में लगता है गया, जाते जाते 95 भी हो जाते हैं। ये 22 साल इतने लंबे लगते हैं। आपको पता है जब आप 22 साल के थे और आप 44 के बने तो उन 22 सालों में आपने क्या किया पता है? कितने बड़े होते हैं वो 22 साल। आपने नौकरी करी, 20 साल नौकरी होगी आपकी, आपने बच्चे करे, उससे पहले शादी करी, ठीक है, बच्चों को पाला, बच्चा भी 12th कर गया, बहुत लंबा पीरियड होता है। आपके पास कुछ भी नहीं करने को सिवाय रोने धोने के। 72 साल के आप हो गए, 73 के हो गए, 71 के, 65 के, जो भी लगा लो एज, ठीक है, आप बहुत साल जिएंगे। मेडिकल साइंस आपको मरने नहीं देगी, दवाइयाँ आपको मरने नहीं देगी, ठीक है। तो आप ऐसी लाइफ मत जियो जहाँ पे आपको अटेंशन की ज़रूरत है, दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, मुझे अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, आई विल टेल यू अनदर थिंग व्हाट हैपन्स, ध्यान से सुनिएगा एंड कितने लोग इससे रिलेट करते हैं मुझे बताइएगा। कई बार क्या होता है, आप गरीब थे, लोअर मिडिल क्लास थे, क्लर्क थे, उस लेवल पे थे, आपका बच्चा अफसर बन गया, अच्छा कर गया, अब उसका स्टेटस बढ़ चुका है लाइफ में, आपका स्टेटस वही था जो है। अब वो आपके जब घर में आता है, स्पेशली उसकी वाइफ आती है, उसके बच्चे आते हैं, आपके पोता पोती आते हैं, वो उनको उस एरिया में अब कंफर्टेबल नहीं लगता। अटैच टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न स्टाइल कमोड नहीं है, एयर कंडीशनर्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। अब आप कहते हो यार ये तो आते नहीं हमारे पास, क्यों आए भाई? वो गरीबी में कौन आना चाहता है दोबारा? गरीबी में गरीब नहीं रहना चाहता, गरीबी में गरीबी अभिशाप है। गरीबी एक अभिशाप है और गरीबी रिलेटिव है। तो अगर ये आदमी की लेवल इतना है तो इसका लेवल इतना है, तो इसके सामने ये गरीब है, इसके सामने ये गरीब है। तो आप यहाँ पे हो, आपका बच्चा वो ऊपर चला गया, तो आप अब अपना दिमाग लगाकर उसके पास आओ भाई। अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपको नहीं खुशी दे रहे, आपका बच्चा आपको खुशी नहीं दे रहा और आपका दोस्त आपको खुशी दे रहा है, मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं आप। आपको खुशी लेनी है उनसे, खुशी लेनी भी आनी चाहिए। क्या आप खुशी लेना जानते हैं? क्या आप अपने पोता पोती से खुशी लेना जानते हैं? कहते बात नहीं करते, क्यों नहीं बात करते आपसे? सोचो ना। नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? उनके पास टिकटॉक खेलने के लिए टाइम है, उनके पास नेटफ्लिक्स देखने के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है। आपके लिए क्यों नहीं टाइम है? कभी आपने सोचा है? बिकॉज आप इंटरेस्टिंग नहीं है,
आप उनको कुछ दे नहीं रहे, आप उनकी अटेंशन सीख नहीं कर रहे, आप में वो कशिश ही नहीं है, आप में वो कशिश नहीं, कहाँ से लाए कशिश, सिखा देंगे फैमिली सीरीज़ में, इसी में सिखा दूंगा वो कशिश कहाँ से लाए, ठीक है। पर सबसे पहले आप तैयार तो हुए उधर बड़े शहर में जाने के लिए, नहीं मैं आई विल, यहाँ तो पोल्यूशन है, अरे वहाँ भी पराली जल रही है, जहाँ पोल्यूशन है वहाँ कोई आपका वो उसमें नहीं रह रहे आप, बहुत बड़े उसमें, जहाँ पराली जल रही है रोहतक, हिसार और वहाँ पंजाब, वहाँ जिस गांव में जल रही है और वो वहाँ पहुँच रही है, वहाँ भी पोल्यूशन है। तो 1-2 महीने अपने वहाँ चले जाना अगर पोल्यूशन में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। मार्च में तो नहीं होगा, अप्रैल मई में तो नहीं होगा, ठीक है। एसी चलाना शुरू करो, आप लोग रखना शुरू करो। प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करो अपने बड़े शहर में, इफ़ यू वांट देम टू कम एंड स्टे विद यू, जहाँ वो अलग रह सकें, अदरवाइज़ ऐसे ही रोते रह जाओगे। प्लॉट ले लो, कमर्शियल ले लो, ठीक है ना, प्लॉट में पिता रह सकता, ना माँ रह सकती, ना कमर्शियल में रह सकते, और आपको अपना अप डाउन करना पड़ेगा, और बीवी आपको रोज़ ताने मार 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 मार, बीवियों को ना बड़ा ईजी है। आज मैं थोड़ा सा वो औरतों का थोड़ा सा वो करूँगा एज ए गुरु तत्व, क्योंकि बहुत प्रो औरत बात भी करता हूँ, बट औरतों का क्या, बेटियों को तो कभी नालायक बोला ही नहीं जाता, नालायक तो हमेशा बेटे ही होते हैं। आज तक आपने कभी सुना है नालायक बेटी वर्ड सुना है? तो इस पे अगला टॉपिक है मेरा, नालायक बेटा एंड लायक बेटी। क्या आप सुनना चाहेंगे वो टॉपिक? बहुत दर्द है, लड़कों की लाइफ में बहुत दर्द हो गया है। क्या आप चाहते हैं वो दर्द कम हो? क्या उस पर क्लैरिटी मिले? प्लीज़ अपने पेरेंट्स के हाथ जोड़ो और बोलो भाई हमारे साथ रहना शुरू कर दो, हमसे नहीं अप डाउन होता। और अगर आपकी जिद है ना, तो आज तो शरीर में फिर भी दम है आपके नखरे करने का, ये नखरे करने का दम भी विद 1-2 साल और कम हो जाएगा। तो अब आपको लेना है तो आ जाओ, अपना बेच कर ले लो, या आधा आधा करके ले लो, या मैं लोन ले लूँगा, या जैसे भी करना है हम इस सोल्यूशन को ढूंढ लेंगे। पर सोल्यूशन को ढूंढना इज़ मस्ट। ट्रैवल में जीवन बर्बाद हो जाता है। नो बडी शुड बी ट्रैवलिंग ज़बरदस्ती। तुम मेरे को ख्याल रखना है, रोज़ कॉल आ जाएगा, एक दिन के बाद हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगा? बुरा लग गया किसी को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एम ही लोगों को बुरा लगाना था इस वीडियो का। एंड जिन को बुरा लगा है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मेरे को लगे हाँ आई वॉज सक्सेसफुल इन माई मंशा, ठीक है। तो कई बार एज ए क्रिएटर आपका मन होता है कि हाँ मुझे लोगों को हर्ट फील कराना है, क्योंकि अच्छा फील करने में तो रिएक्शन अच्छा ही लगता है ना, चेंज कुछ नहीं होता। बुरा लगा है ना जिन को, जो अपने बच्चों को परेशान कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो। और जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारी पीड़ा है ना, अपने अंदर हिम्मत बनाओ वीडियो फॉरवर्ड करने की। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बुरा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लिखना, क्योंकि आई विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि एम बुरा लगाने का ही था। थैंक यू वेरी मच।